ये गलियां पतपन घट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। हाँ, बहुत इसमें जब मैंने रफ़ी नाइट की थी तो 200 की हमारी सीटिंग कैपेसिटी थी। तो मेरा टीवी पे जब इंटरव्यू हुआ था तो 1 घंटे के अंदर 170 टिकट ऑनलाइन बिकी थी। बहुत मतलब अमेरिका में बड़ा क्रेज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब का। बहुत बहुत मतलब 5 घंटे रफ़ी नाइट चली थी, आज तक नहीं चली। 5 घंटे मैंने खड़े होकर अकेले गाया था। ये एक पाकिस्तान की लड़की का फ़ोन आया था मेरे पास, तो उसने भी 2 गाने गाए थे, लेकिन गाने न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते हैं, न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते हैं, न तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए। बहुत बहुत शुक्रिया जॉनी जी, और आपके चैनल्स के जितने भी व्यूअर्स हैं उनको मेरा नमस्कार, उनको मेरी सत श्री अकाल। तो सर, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आज मोहम्मद रफ़ी का 100वां जन्मदिन है, तो उसको उपलक्ष्य में आपने देखिए बाहर के यात्रा भी की है, बाहर देशों में भी गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोहम्मद रफ़ी साहब कुदरत का करिश्मा थे, आवाज़ की दुनिया के भगवान थे। उनके जैसी आवाज़ इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती। और मैंने रफ़ी साहब की याद में 1991 से पहली मोहम्मद रफ़ी नाइट चंडीगढ़ के टैगोर थिएटर से की थी। उसके बाद मैंने आज तक 84 मोहम्मद रफ़ी नाइट मैं कर चुका हूँ। आज भी भिवानी में हमारे जो कुछ दोस्त हैं वो रफ़ी नाइट मना रहे हैं, तो उनके इस प्रोग्राम में मैं थोड़ा सा आज परफॉर्म करने के लिए आया हूँ भिवानी में। मुझे कई बार उन्होंने इनवाइट किया था, और फरवरी के 2nd वीक में हम एक बहुत बड़ी मोहम्मद रफ़ी नाइट यहाँ भिवानी में करेंगे, जिसमें श्रुति चौधरी जी चीफ गेस्ट होंगी, और यहाँ के जो MLA है घनश्याम सराफ जी वो अध्यक्षता करेंगे। देखिए, आपको एक आइकन के नाम से भी जाना जाता है, तो ऐसे आपको आइकन के नाम से क्यों जाना जाता है? क्या आखिर पूरा क्या मामला है? नहीं, आइकन तो उसे कहते हैं जिसने किसी पर्टिकुलर फील्ड में बहुत बड़ी अचीवमेंट प्राप्त की हो। जैसे अब मैंने रफ़ी नाइट में भारत में सबसे ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी नाइट करने का रिकॉर्ड मेरा है। तो लगभग आपने कितनी नाइटों का रिकॉर्ड अब तक बना चुके हैं? एक बार दर्शक हमारे जानना चाहते हैं। मैं 84 मोहम्मद रफ़ी नाइट्स कर चुका हूँ अब तक, और सबसे ज़्यादा मोहम्मद रफ़ी नाइट्स जो है वो बॉम्बे में। आज आपको बताना चाहूँगा कि मैंने कल बॉम्बे में फ़ोन किया था मेरे दोस्त को, तो वो बता रहे थे कि बॉम्बे में टोटल 60 ऑडिटोरियम हैं, और करीब 200 के करीब रफ़ी नाइट आज हो रही हैं। 200 के करीब किसी ने कल मनाई है रफ़ी नाइट, किसी कोई आज मना रहा है या और फिर कोई कल मनाएगा, क्योंकि ऑडिटोरियम सारे 60 हैं, तो 60 में अलग अलग अल्टरनेटिव डेज के ऊपर को रफ़ी नाइट मना रहे। 200 रफ़ी नाइट्स मोहम्मद रफ़ी नाइट्स बॉम्बे में हो रही है आज। तो ऐसा कोई सॉन्ग जो सबसे चुनिंदा हो, आपने अभी तक सुनाया हो, सबसे चुनिंदा सॉन्ग? रफ़ी साहब के सारे गाने चुनिंदा हैं। रफ़ी साहब ने तो जो मुंह से निकाल दिया वो पारस बन जाता था, तो सब उनका तो कोई गाना ऐसा है नहीं जो हमारे दर्शक सुनना चाहते हैं कि कोई ऐसा सॉन्ग जो भी सबके मन को भाता हो। मैं रफ़ी साहब का वो गाना थोड़ा सा गुनगुना देता हूँ, जिसे क्योंकि रफ़ी साहब जब रिकॉर्डिंग करके घर आते थे तो कभी भी अपने स्टूडियो की बात नहीं करते थे। तो रफ़ी साहब की बेटी यास्मीन ने बताया कि एक बार कि रफ़ी साहब एक बार जब घर आए थे तो वो बड़ी खुश थे। बोले आज ये गाना गाकर मेरी बहुत मज़ा आया, आज स्टूडियो में बहुत ही अच्छा कंपोज हुआ गाना, और मैंने गाया भी बहुत दिल से। तो वही गाने की मैं एक स्थाई एक अंतर सुना देता हूँ आपको। ये गलियां पतपन घट ये मंदिर बरसों पुराना, बरसों पुराना। ये गलियां पतपन घट ये मंदिर बरसों पुराना। कल तक थे सब अपना था, अब लगता है बेगाना। दे जाना संदेश हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश हम परदेसी हो गए।
हम तो चले परदेस, हम परदेसी हो गए, छूटा अपना देश, हम परदेसी हो गए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हाँ जी सर, आपने बहुत अच्छे तरीके से गाया। आज आपको पता है मोहम्मद रफ़ी का 100वां जन्मदिन है, तो हाँ आप बाहर भी गए हो, तो बाहर भी लोगों ने काफ़ी आपको पसंद भी किया है। तो बाहर गए हो तो कैसा फील हुआ आपको तब बाहर गए, जैसे अमेरिका वगैरह में? हम अमेरिका में गए थे 96 में। तो हमारे साथ जो पंजाब के मुख्यमंत्री है भगवंत मान भी थे, और 25 लोगों की पिटीशन थी अमेरिका से। वहाँ पर कोई सॉन्ग गाया हो आपने जो? मैंने वहाँ पे मोहम्मद रफ़ी नाइट, पर्टिकुलर रफ़ी नाइट की थी। वहाँ 32 गाने गाए थे मैंने इस रफ़ी नाइट में। जो तो लोगों को सबसे ज़्यादा पसंद आया उनमें से वो कोई? सभी बहुत अच्छे गाने थे। और वो कहते हैं ना भाई, कोयले के अंदर एक अलग हीरा मिलता है, तो वही भी कुछ अलग से हुआ होगा कुछ? हाँ, बहुत इसमें जब मैंने रफ़ी नाइट की थी तो 200 की हमारी सीटिंग कैपेसिटी थी। तो मेरा टीवी पे जब इंटरव्यू हुआ था तो 1 घंटे के अंदर 170 टिकट ऑनलाइन बिक गई थी। जी जी। और पाकिस्तान के लोग सबसे ज़्यादा थे। तो हम 96 में गए तो थे। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर भी मोहम्मद रफ़ी के गाने गाए जाते हैं, सुने जाते हैं, और उनको उतना ही सम्मान दिया जाता है जितना सम्मान भारत के अंदर उन गानों को दिया जाता है। मैं आपको बताता हूँ कि जो कीबोर्ड प्लेयर था अमेरिका के अंदर, जो मैंने रफ़ी नाइट की थी, आमिर खान था। लॉस एंजलिस से स्पेशल आया था, 6.5 घंटे की फ्लाइट है वाशिंगटन डीसी से। और उसने हॉलीवुड में बजाता है वो लड़का, पाकिस्तान का है। तो उसने मुझे बताया कि भारत अपने मोहम्मद रफ़ी साहब को हमारे पाकिस्तान में भगवान की तरह पूजा जाता है, क्योंकि रफ़ी साहब ने सबसे ज़्यादा स्टेज शो अपनी ज़िंदगी में पाकिस्तान में किए थे। हिंदुस्तान में भी इतने शो नहीं किए जितने पाकिस्तान में किए थे। तो ये एक अलग से बात होगी कि भाई हमारे जो इंडिया की पहचान पाकिस्तान के अंदर भी गूंजती है और देशों के अंदर भी गूंजती है। तो आपका इस बारे में क्या कहना है? आप वहाँ पर गए थे, आपके क्या ख्याल है? बहुत मतलब अमेरिका में बड़ा क्रेज़ है मोहम्मद रफ़ी साहब का। बहुत मतलब 5 घंटे रफ़ी नाइट चली थी, आज तक नहीं चली। 5 घंटे मैंने खड़े होकर अकेले गाया था। ये एक पाकिस्तान की लड़की का फ़ोन आया था मेरे पास, तो उसने भी 2 गाने गाए थे, लेकिन गाने गाकर वो चली गई जल्दी। तो बाकी सारे स्टेज मुझे ही संभालनी पड़ी। और अब मेरा जो आज जैसे आपको पता है कि ये दिसंबर, जनवरी और फरवरी में अमेरिका और कनाडा में बहुत ज़्यादा स्नोफॉल होती है, सारी लेग्स स्टक हो जाती है वहाँ पे। तो अभी ये 3 महीने तो बहुत ज़्यादा स्नो की वजह से कोई प्रोग्राम हो ही नहीं सकता वहाँ पर। उसके बाद फिर मैं कनाडा और अमेरिका का प्रोग्राम मैं बना रहा हूँ, बन गया मेरा, ऑलमोस्ट फाइनल है। और फिर वहाँ पर मैं अपना मतलब यही रफ़ी नाइट से करूँगा मैं, और कोई काम नहीं करूँगा वहाँ पर। आज भिवानी में आपका शो है, तो कितने घंटे शो चलेगा लगभग, आइडिया हो? शो तो अभी चल रहा है भिवानी में। मैं थोड़ा लेट हो गया आज, मेरी थोड़ी खांसी की बड़ी प्रॉब्लम थी। अभी जाऊंगा सीधा थिएटर में, 3-4 बार फ़ोन आ चुका है। तो मैंने कहा आप कंटिन्यू रखो, मैं अभी पहुंच जाऊंगा आपके पास। तो बहुत ज़्यादा खांसी को बड़ा मैं कंट्रोल गा भी नहीं पा रहा हूँ अच्छी तरह से, क्योंकि गले में खराश बहुत ज़्यादा है, तो इरिटेशन हो रही है। तो और मेरे ख्याल से अभी चलेगा 5-1 बजे तक रफ़ी नाइट चलेगी। संदेश क्या देना चाहते हैं आज के दिन? संदेश मैं जो बच्चे म्यूज़िक सीख रहे हैं ना, बच्चे जो म्यूज़िक सीख रहे हैं, तो मैं उन बच्चों से यही अपील करूंगा कि वॉइस कल्चर जरूर सीखें, क्योंकि जिस बच्चे ने वो आदमी की एक आवाज़ को एकदम से बिठा देती है, गले पे सेट हो जाती है आवाज़ आदमी की। तो आज एक शो चल रहा है, उसमें बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, तो जो छोटे बच्चे हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, जो बड़े बुजुर्ग हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे? आज जो प्रोग्राम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मुझे बसंत जी ने बताया था कि उसमें जो गवर्नमेंट स्कूल की जो टीचर है, म्यूज़िक टीचर हैं, मैडमें हैं, 6-7 मैडम आ रही हैं आज। वो गा रही थी, और मेरे भी उन्होंने उनके साथ ड्यूट्स रखे हुए थे। तो मैंने कहा उनके साथ ड्यूट्स मत रखो मेरा, क्योंकि स्केल की मुझे प्रॉब्लम आएगी, उनको सोलो ही करवाओ उनका। और मैं तो अपने 2 गाने जो सोलो गाकर 2 ही गाने गा पाऊँगा, ज़्यादा नहीं गाऊँगा, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है। आज जो आपने 2 गाने सोच रखे, कोई अंतर आए? न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते हैं, न उनका तबस्सुम तेरे वास्ते हैं, न तेरे लिए उनकी जुल्फों के साए, तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है,
तू बेआस फिर क्यों जिए जा रहा है। जवानी में ये जिंदगानी लुटा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जा। तो ऐ दिल मोहब्बत की किस्मत बना दे, तड़प और तड़प कर अभी जान दे दे। यूं मरते हैं मर जाने वाले दिखा दे, जो उनकी तमन्ना है बर्बाद हो जाए। अब किसी भी प्रकार के दर्द से क्यों होना परेशान, जब ऑर्थो चार्ज कैप्सूल हो आपके पास। सभी प्रकार के दर्द में आयुर्वेदिक पद्धति पर आधारित रामबाण इलाज। कबीर औषधालय का ऑर्थो चार्ज ऑयल, कैप्सूल और सिरप आपको देता है तुरंत आराम। अनेक प्रकार के दर्द जैसे साइटिका, स्पॉन्डिलाइटिस, रोमैटिक पेन, आर्थराइटिस, लंबर पेन, सभी दर्द को दूर करने का रामबाण इलाज। 100% आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया ऑर्थो चार्ज कैप्सूल और ऑयल एक बार प्रयोग में अवश्य लाएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। एड्रेस: कबीर औषधालय, सेक्टर 14, सोनीपत, दिल्ली, NCR।